नमस्कार दोस्तों। देखिए, लास्ट अगर मैं 1.5 साल की बात करूं तो निवेशकों का जो भरोसा है, जो क्रेज है, वो स्मॉल कैप फंड्स को लेकर काफी हद तक बढ़ा है। और ये इसी बात से जाहिर होता है कि स्मॉल कैप जो फंड्स हैं उन्होंने लास्ट 1.5 साल में अपने निवेशकों के पैसे को बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो किया है। और निवेशकों को भी ये चीज समझ में आ चुकी है कि अगर वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो उनके पोर्टफोलियो में एक बहुत ही बेहतरीन स्मॉल कैप फंड का होना बेहद जरूरी है। और इसी बीच लास्ट कुछ सालों में एक स्मॉल कैप फंड तेजी से उभर कर सामने आया है जिसका नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड। और आज मैं इसी स्मॉल कैप फंड का रिव्यू आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, न्यू इन्वेस्टर्स हैं, जो इस फंड के अंदर निवेश करने की सोच रहे हैं, उनको पूरी डिटेल्ड में इस फंड के बारे में जानकारी मिले और फिर वो एंड में अपना एक नजरिया बना पाए कि क्या उन लोगों को इस फंड के अंदर निवेश करना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, आखिर तक इस वीडियो में बने रहना। मैं इसके रिटर्न्स के बारे में भी बताऊंगा, इसके जो बेंचमार्क का टीआरआई है उसके साथ कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा, सेक्टर्स के बारे में भी बताऊंगा और लास्ट में मैं अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए इसी तरह से नए नए म्यूचुअल फंड के रिव्यूज लेकर के आने के लिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फंड का नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड डेट ग्रोथ प्लान। इसकी जो लॉन्च डेट है वो है 26 फरवरी 2020 की, मतलब इसको ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 8,479 करोड़ का। इसकी एनएवी है 48 रुपए 18 मिनिमम एसआईपी अगर आप लोग इसमें करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं 100 रुपए से। और इसमें होल्डिंग्स है 153 स्टॉक्स की। एक्सपेंस रेशो है इसमें 0.38% का और एग्जिट लोड होगा इसमें 1% अगर आप शुरुआत के 1 साल के अंदर अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, जब चाहे इस फंड के अंदर एंट्री कर सकते हैं और जब चाहे अपने पैसे को रिडीम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो बेंचमार्क है इस फंड का वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई। ये फंड इस बेंचमार्क को फॉलो करता है। और अब हम कंपैरिजन देख लेते हैं इस फंड का इसके बेंचमार्क के साथ। देखिए, अभी जो आपके सामने चार्ट शो कर रहा है, इसकी जो ब्लू लाइन है वो क्लियरली इंडिकेट करेगी कि कितनी अच्छी तरह से इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है लास्ट 4 से 5 साल के अंदर अंदर। और अगर मैं बात करूं अब इसके एनुअलाइज्ड रिटर्न्स की, तो कितने परसेंट इसने रिटर्न अपने निवेशकों को बना करके दिए हैं, तो वो है 1 साल में 54.37% के रिटर्न्स। अगर मैं बात करता हूं 2 साल की, तो 2 साल में इसने बनाए हैं 47.22% के रिटर्न्स। 3 साल की अगर मैं बात करूं तो 26.71% के रिटर्न्स। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक इसने बना करके दिए हैं 39.53% के रिटर्न्स। तो आप देख सकते हैं कि कितने क्रेजी रिटर्न्स इसने अपने निवेशकों को बना करके दिए हैं। और इसी वजह से तेजी से अब इसका फंड साइज भी बढ़ रहा है और लोगों में अब इसका विश्वास भी बढ़ रहा है। और अब बहुत से इन्वेस्टर्स हैं जो इस फंड के अंदर निवेश अपना शुरू कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं टॉप 10 स्टॉक्स की, जिसकी वजह से ये म्यूचुअल फंड इतने बेहतरीन रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना करके दे पा रहा है। तो जो पहला स्टॉक है वो है पीसीबीएल लिमिटेड, जिसमें है 3.14% की होल्डिंग्स। चोलामंडलम फाइनेंस 2.44%, एलटी फूड लिमिटेड 2.44%, इंडस टावर 2.06%, शेल इंजीनियरिंग 1.76%, आरईसी लिमिटेड 1.71%, अपार इंडस्ट्री 1.68%, अरविंद लिमिटेड 1.61%, द कर्नाटका बैंक 1.61%, टीवीएस होल्डिंग्स 1.56%। तो ये टॉप 10 स्टॉक्स थे जिसकी वजह से ये म्यूचुअल फंड इतना अच्छा रिटर्न्स इस टाइम पर दे पा रहा है। आप एक बार इस वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद इन स्टॉक्स के बारे में जाकर के देखना कि कितने बेहतरीन रिटर्न 1 साल के अंदर उन्होंने बना करके दिए हैं। तो अब हम लोग जान लेते हैं इसके फंड एलोकेशन के बारे में। आखिरकार इस म्यूचुअल फंड ने अपने फंड्स को किस तरह से एलोकेट किया है मार्केट के अंदर। देखिए, अगर मैं बात करूं इक्विटी सेक्टर की, तो इक्विटी सेक्टर में इसने 89.8% के अपने फंड को एलोकेट किया है। अगर मैं बात करता हूं कैश सेगमेंट की, तो कैश में इसने किया है 10% का। और रही बात डेट्स की, तो डेट्स में इसने किसी भी तरह का कोई भी एलोकेशन नहीं किया है, जिसकी वजह से ये एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल हो जाता है।
अब हम लोग जान लेते हैं इक्विटी सेक्टर में एलोकेशन किस किस सेगमेंट के अंदर इसका कितना कितना है। देखिए सबसे पहले इसका जो है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में इसने 21.5% का एलोकेशन किया हुआ है। फिर आता है हेल्थ केयर जिसमें है 12.9%, फिर आता है सर्विसेज 10.4%, कंज्यूमर स्टेपल्स 8%, कंस्ट्रक्शन 7.3%, केमिकल्स 7%, कैपिटल गुड्स 5.7%, मेटल्स एंड माइनिंग्स 5.3% और अदर सेक्टर 21.6%। आपने अगर ध्यान से देखा हो तो इन्होंने अपनी जो इक्विटी सेक्टर है, इक्विटी सेक्टर में बहुत ही अच्छी तरह से एलोकेशन किया हुआ है। अलग अलग सेक्टर्स पे ये डिपेंड है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में ये ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, जिसकी वजह से इनका जो फंड है ये काफी डाइवर्सिफाई हो जाता है, आपके पैसे को बहुत अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई कर पाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरह के निवेशकों को इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए और किस तरह के निवेशकों को इसे अवॉइड करना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट होता है आप लोगों के लिए कि आप एक सही इन्वेस्टमेंट अपनी कर पाए किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर। देखिए दोस्तों, अगर आप एक बहुत ही ज्यादा रिस्क टेकर है, रिस्क अग्रेसिव आप एक इन्वेस्टर हैं, तो बेशक से आप एक इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना सारा का सारा पैसा केवल एक इसी म्यूचुअल फंड के अंदर डाल दें। म्यूचुअल फंड के अंदर या फिर इन्वेस्टमेंट जब भी आप करें, उसका पहला रूल ये कहता है कि आप अपने फंड्स को, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग स्मॉल कैप फंड्स के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं तो उसमें से एक इस फंड को भी आप चूज कर सकते हैं और इस फंड में आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर मैं इसके पास्ट के रिटर्न्स की बात करूं तो इसने बहुत ही अच्छे बम्पर रिटर्न्स बना करके दिए निवेशकों को। बट पास्ट का जो रिटर्न होता है वो कभी कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होता है कि फ्यूचर में भी आपको इसी तरह के रिटर्न्स बना करके दे। तो सेम कैटेगरी के आपके पास एक से दो कम से कम म्यूचुअल फंड होने चाहिए अलग अलग एएमसी के, ताकि अगर कोई एक फंड जो है अंडर परफॉर्म करे तो एटलीस्ट दूसरा फंड आपको बचा सके, आपको एक अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करा सके। और ये जो म्यूचुअल फंड है ये 2020 में लॉन्च हुआ था। 2020 के बाद से ये आज की डेट में इसने क्वांट को भी पीछे छोड़ दिया और ये सबसे टॉप पर है इस टाइम पे स्मॉल कैप फंड्स में। तो आप बेशक से इसके अंदर निवेश कर सकते हैं, बट आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कभी भी आप किसी भी स्मॉल कैप फंड में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो हॉरिजन होना चाहिए वो आने वाले कम से कम भी 10 साल का तो होना चाहिए। क्योंकि देखिए, स्मॉल कैप फंड्स का आपको पता है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग रहते हैं, बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है उनके अंदर, जिसकी वजह से हो सकता है कि कभी ये फंड जो है अंडर परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बता देता हूं आप लोगों को किस तरह के निवेशक इसे अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो कि अपने फंड्स को लेकर काफी चिंतित रहते हैं और आप लार्ज कैप कंपनीज या फिर स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर पैसा लगा सकते हैं, लगाना चाहते हैं, तो आप इस फंड से दूर हो सकते हैं। और आप ज्यादा वॉलेटिलिटी पसंद नहीं करते हैं, आपको बस जो है एक डिसेंट रिटर्न की जरूरत है मार्केट से, तो आपके लिए बहुत से और भी अदर फंड्स हैं जिनकी रिव्यू की वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, आप जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर आप बहुत रिस्क टेकर हैं, आपको केवल रिटर्न से मतलब है, मार्केट की वॉलेटिलिटी को आप झेल सकते हैं, आप अपने रिटर्न्स को नेगेटिव में भी देख सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको बस एक अच्छे रिटर्न चाहिए, तो आप बेशक से इस फंड के अंदर पैसा लगा सकते हैं। आने वाले कम से कम 8 से 10 साल में आपकी कैपिटल अप्रिशिएशन बहुत ही अच्छी तरह से होगी। आशा करता हूं आपको मेरा मैसेज बहुत क्लियर पहुंचा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।